परम शांति। आज मैं डोलर्स कैनन की आत्मा के बारे में बताऊंगा कि ये कौन थी, कहाँ से आई थी। तो ये आत्मा, डोलर्स कैनन की आत्मा ओरिजिनली हमारा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, जो हमारे मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हैं, वहाँ से आई थी। वो घूमने फिरने वाली आत्माएं होती हैं, ग्रुप में उनके साथ आई थी। धीरे धीरे वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में आई, फिर यूनिवर्स में आई, फिर हमारी गैलेक्सी में आई, फिर हमारे धीरे धीरे सोलर सिस्टम माना, हमारे ब्रह्मांड में आई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ हमारी धरती पर आई। तो ये सब चारों ओर से ये घूम फिर के आने वाली आत्माएं होती हैं, जो मैंने एक जर्नी ऑफ सोल में बताया हुआ है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो चारों ओर घूमती रहती हैं। कोई G2 से आती है, G3 से आती है, G1 से आती है, यूनिवर्स से आती है, गैलेक्सी से आती हैं आत्माएं। ऐसी बहुत सारी आत्माएं घूमती फिरती रहती हैं। उसी में से ये आत्मा एक थी, डोलर्स कैनन की। तो वो आत्माएं घूमती फिरती आती हैं। तो आत्माओं को ऊपर की दुनिया का नॉलेज होता है, और सूक्ष्म में आत्माएं होती है तो वो अपना एक पावर, काफ़ी पावर वाली आत्मा थी। क्योंकि ये जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं होती हैं, कम से कम 25 कला के पावर वाली आत्माएं होती हैं। क्योंकि हमने पहले बताया कि ब्रह्मांड में माना सोलर सिस्टम में 1 से 4 कला की आत्माएं होती हैं, और गैलेक्सियों में जो क्रिएशन होने वाली आत्माएं हैं वो 8 से 12 होती हैं। यूनिवर्स में 16-20 से होती हैं। ग्रेट यूनिवर्स से 20 से 25 होती हैं। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में 25 से 30 होती हैं। तो ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं जो हैं वो बहुत पावरफुल आत्माएं होती है। कम से कम 25 कला से ऊपर वाली आत्माएं होती हैं, और वहाँ से वो घूमने फिरने वाली आत्माएं होती। तो निराकारी स्टेज में ये घूम फिर के यहाँ आ जाती। ऐसे डॉलर कैनन भी यहाँ आई थी, और यहाँ जब धरती पर आई तो उसने प्रैक्टिकल अनुभव के लिए, जब ये सारी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं, ढेर की ढेर आत्माएं, पहले मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा धरती पर कहाँ से आई, क्यों आई। तो ये आत्माएं जब सूक्ष्म में से आती हैं, इतनी दूर दूर से आती हैं, तो धरती पर जब ये मनुष्य देखते हैं तो उनको एक होता है कि हम भी एक बार जन्म ले, ऑब्जर्वेशन करें और जाके मनुष्य बन जाए और देखें क्या होता है। सभी जो सूक्ष्म में आने वाली आत्माओं के मन के अंदर एक होता ही है कि मैं एक बार मनुष्य अवतार में जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, और फिर अनुभव करूं कि ये मनुष्य जन्म में क्या होता है। तो ये सूक्ष्म में अपनी आत्मा में से थोड़ा अंश मात्र पावर से उसने साकार शरीर बनाया, जन्म लिया। साकार शरीर में मनुष्य का जन्म लिया, उसकी आत्मा बनाई, मनुष्य की आत्मा बनाई। और सूक्ष्म में ओरिजिनली डॉलर्स कैनन की आत्मा ओरिजिनली सूक्ष्म में उनके साथ रही, और उसके साथ साकार का जो अनुभव होता था उसको, वो उसके साथ इन टच में रहकर अनुभव करती रही कि साकार मृत्यु लोक में, मतलब साकार में, मनुष्य अवतार में मनुष्य को क्या क्या अनुभव होता है। वो खुद ओरिजिनली खुद नहीं आई, उसने अपना एक अंश मात्र पावर निकालना, जिनको हम कहते हैं कि एक सेल, एक आत्मा में से पावर का सेल निकाला और उसकी आत्मा बनाई, और उसका मनुष्य आत्मा बनाई, और मनुष्य आत्मा के उस आत्मा के आसपास वो रहने लगी, इर्द गिर्द रहने लगी। तो बचपन से लेकर जो भी हैं, तो ये सभी अनुभव करने लगी कि उसको अनुभव करना था। उसको ये नॉलेज था, बहुत दूर दूर से आने वाली आत्माओं को काफ़ी नॉलेज होता है कि हम प्रैक्टिकल खुद नहीं जाएंगे, हम अपना एक सेल डाल के एक आत्मा बनाएंगे, मनुष्य आत्मा बनाएंगे, और उसके आसपास रहकर हम उसको ज्ञान का अनुभव करेंगे। स्थूल वतन का मतलब मनुष्य अवतार का, मनुष्य में रहकर मनुष्य अवतार में क्या क्या फीलिंग करता है, मनुष्य क्या क्या फीलिंग करता है बचपन से लेकर। तो वो सारी फीलिंग्स पूरे मनुष्य की जो फीलिंग करना चाहती थी, तो सूक्ष्म में आकारी रूप में रहकर उसके साथ जो डोलर्स कैनन जो साकार में, हम उनको साकार में कहेंगे, जो साकार में है मृत्यु लोक में जो मनुष्य बन गए उनको साकार में कहेंगे, और आकारी में ओरिजिनल डॉलर्स कैनन ओरिजिनल में साकार रूप में थी, आकारी रूप में थी। तो साकारी आकारी, तो साकारी डॉलर्स कैनन और आकारी डॉलर्स कैनन एक में से दो हो गए। वैसे तो जब रचना करते हैं तो एक से अनेक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सूक्ष्म वाली आत्माएं
इतनी पावरफुल आत्मा है, क्योंकि 25 कला की आत्मा तो बहुत पूरा गिरगिट यूनिवर्स सर्जन करे, इतनी पावर वाली होती हैं, अनेक बहुत आई हैं ऐसी। तो उसने अनुभव किया, फिर जब उनको लगा कि स्थूल वतन में ये जो साकार में मनुष्य आत्मा है, तो उनको ये अनुभव करना चाहती कौन कहाँ से आया। इसलिए उसने ये हिप्नोटाइज का रास्ता अपनाया कि हिप्नोटाइज कर करके मनुष्य को बैक टू बैक ले जाती थी। चाहती थी कि आत्मा कहाँ से आई है, क्यों आई है, सब पूछना चाहती थी कि ये मनुष्य कहाँ से आया है, ये धरती पर मनुष्य क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब जानना चाहती थी, इसलिए बैक ले जाती थी। मगर इतना बैक तो नहीं ले जा सकी वो, क्योंकि हिप्नोटाइज के जरिए सभी मनुष्य आत्माओं का राज जानना चाहती थी। सभी मनुष्य आत्माओं को राज जानकर वो खुद राज दुनिया को बताना चाहती थी, मगर उसको पास प्रूफ चाहिए ना, मनुष्य आत्माओं को कहाँ से आई है, क्यों आई है, 2 जन्म बैक, 3 जन्म बैक, मतलब वो चाहती थी मनुष्य आत्मा जहाँ से भी आई उनको मैं प्रूफ देकर बताऊं कि ये आत्मा यहाँ से आई, ये आत्मा यहाँ से आई है। देना चाहती थी, बहुत कुछ दुनिया को देना चाहती, नॉलेज देना चाहती थी, मगर उसका कोई सहारा चाहिए, प्रूफ चाहिए। इसलिए प्रूफ के लिए